तो कहते हैं एक बार की बात है। अब ध्यान दे करके सुनो कथा। बद्रीनाथ का नाम सुना है आप लोगों ने? गए हो? जाना भी नहीं? क्यों? क्या करोगे जाके? घर में रहो, मस्ती से खाना खाओ, झगड़ा करो, सो जाओ। जाइए तीर्थ में, दर्शन कीजिए। हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो जब तीर्थ जाओगे तब पता चलेगा। जो बद्रीनाथ गए होंगे उनको पता होगा, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ माना नाम का गांव है। वहां पर भगवान वेदव्यास की गुफा है और उस गुफा का नाम साम्यप्रास है। बद्रीनाथ कहे गए, वहां भगवान नारायण तप कर रहे हैं। अद्भुत दर्शन होता है भगवान नारायण का बद्रीनाथ में। आप जानते हो बद्रीनाथ में, चाचा जी, बद्रीनाथ में कर ले, श्री बद्रीनाथ में कुत्ता भौंकता नहीं है। क्यों? पता नहीं प्रकृति ने कैसा बनाया। श्री बद्री विशाल जी ध्यान में बैठे तो कुत्ता भी डरता है, हम भौं भौं करेंगे तो भगवान की समाधि टूटेगी। और आदमी इतना मूर्ख है कि बड़े बड़े जेसीबी लगाकर पहाड़ गड़ 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 करके तोड़े। जेसीबी घे घू टेटू कर रहा है। पहुंचा तो हॉर्न पे पू। श्री बद्रीनाथ में बिच्छू किसी को डसता नहीं है, जहरीला सांप भी काटता नहीं है। सबसे बड़ी बात, श्री बद्रीनाथ जी का पट 6 महीने के लिए मनुष्यों के लिए और 6 महीने देवताओं के लिए। अक्षय तृतीया आएगी ना 30 अप्रैल को, तब पट खुलेगा। दीपावली के बाद पट बंद होता है। जिस दिन पट बंद होगा उस दिन भगवान की आरती होगी। गर्भगृह में बड़ा दीपक होता है, उस दीपक में तेल घी भर दिया जाता है। भगवान को सुंदर फूल सजा करके बैठाया जाता है। प्रणाम करके फिर भगवान के मंदिर में ताला मारा जाता है और ताले को बकायदा सील पैक कर दिया जाता है। और 6 महीने बाद जब अक्षय तृतीया के दिन ताला खुलता है तो बद्री विशाल का दीपक जला हुआ ही मिलता है। फूल मुरझाया नहीं मिलता है, ठाकुर जी पर कोई धूल नहीं मिलती है। बद्री विशाल के कक्ष से चंदन की सुगंध आती है। चूंकि देवर्षि नारद स्वयं 6 महीने पूजा करते हैं, ऐसी बद्री विशाल की भूमि है। वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। दुनिया में कहीं सरस्वती का दर्शन नहीं होगा, लेकिन बद्रीनाथ में होगा। ध्यान दो। एक दिन की बात है, भगवान व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे हैं कि कुछ समय बाद कलयुग आएगा। मैंने 17 पुराण अभी तक लिख दिए हैं, वेदों का भाष्य लिख दिया है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए हैं।